की पुस्तक 14 अध्याय 14 वचन में लिखा है, उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। आमीन। परमेश्वर के पवित्र वचन जब पढ़े, सुने, समझे और कबूल की जाने पर परमेश्वर की आशीष हो। हालेलुया। ये जो तरस वाला शब्द आ रहा है, ये बड़ी बात है। बीमार हैं, बहुत अमीर लोग हैं, पर वो लाइलाज है, उनकी बीमारी ठीक नहीं हो सकती है। बहुत बीमार लोग हैं लेकिन उनके पास इलाज कराने के लिए पैसे नहीं हैं, तो वो भी बेचारे परेशान हैं। अब बड़ी भीड़ जो निकल करके यीशु मसीह ने देखा उनको, तो उन पर तरस खाया और उसने उनके बीमारों को चंगा किया। आमीन। कई बार डॉक्टर के पास जाइएगा, वो लूट करेंगे। आजकल सोशल मीडिया पे फैल रहा है कि उनके यहाँ लड़का हुआ था लेकिन उन्होंने लड़की बदल दी। हमारे सहारनपुर में सवाल एक और हुआ कि वो कह रहे हैं कि भैया ये सीटी स्कैन कराना था। जब सीटी स्कैन कराया जा रहा था तो उनका सर हिल गया। अब सीटी स्कैन दोबारा किया जाएगा, लेकिन जो पहले पैसे दिए वो खत्म हो गए। अब जो दोबारा कराएंगे उसके पैसे आपको दोबारा देने पड़ेंगे। अब ये वो लोग हैं परेशान, वो बेचारा बड़े डॉक्टर के पास है, वो लड़ रहा, वो कह रहा है कि आप ये क्या कर रहे हैं, हम मजबूर हैं, हमारा बीमार यहाँ पड़ा हुआ, हमारा पैसा खत्म हो गया, हम अपना घर गिरवी रख दिया है, हमारे पास कुछ नहीं बचा है और आप उल्टा हमको लूटते जा रहे हो। यीशु ने एक बड़ी उनसे निकल करके एक बड़ी भीड़ को देखा और उन पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। आमीन। यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक जैसा है। जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल शब्दों को पढ़ते हैं कि उसने तरस खाया, तो उस भीड़ पर जब तरस खाया तो 5,000 लोग थे और उसने देखा कि ये लोग भूखे हैं। तब उसने उन पर तरस खाया और उसने कहा कि क्या तुम्हारे पास की जगह कुछ है क्या। उसने 5 रोटी 2 मछली दी गई। उसने वहां भी लिखा उसने उन पर तरस खाया और उनको भरपेट भोजन दिया। आमीन ना। अब जैसे कि एक विधवा है और उसका बेटा है, मर गया है, तब यीशु मसीह चेलों से पूछता कि क्या हुआ, कौन है ये। तब चेले बताते हैं कि ये विधवा, ये इसकी माँ विधवा है, अकेला उसका बेटा था और ये मर गया। अब उसका कोई सहायक, कोई सहारा नहीं है। यीशु मसीह ने उस विधवा पर तरस खाया और उसके बच्चे को फिर से जिंदा कर दिया। आमीन। याईर की बेटी जो अभी तक बीमार थी, लेकिन थोड़ी देर में खबर आती कि वो मर गई। उसके बाद वो कहता कि गुरु को परेशान मत कर, बेटी मर गई है। यीशु मसीह ने उस याईर पे भी तरस खाया। ये याईर जो है, याईर पवित्र शास्त्र बाइबल में जो शब्द आया है, इस याईर शब्द जो है, इसके नीचे 70 लोग होते हैं। 70 लोगों के ऊपर एक याईर होता है, वहां के जो यहूदियों के मंदिर का सरदार होता है। आप समझिएगा, 70 लोग इसके नीचे काम करते हैं। मंदिर के काम को ये करते हैं, व्यवस्था को जानते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। एक दिन जब इसकी बेटी बीमार हुई, पैसा भी इसके पास बहुत था, याईर है, इसके पास पैसा भी बहुत था और एक ही इकलौती इसकी लड़की थी, कोई दूसरा बच्चा नहीं था। और यहूदियों में 14-15 साल की उम्र में शादी कर देते हैं। बाद में वो उनका मिलना बाद में एक टाइम में होता है, लेकिन पहले विवाह हो जाता। अब बड़े सपने इस व्यक्ति के थे, मेरी एक बेटी है, उसका विवाह करूंगा। एक दिन वो बीमार होती है और यहाँ तक कि बहुत सारे जो विद्वान हैं, डॉक्टर हैं, जो हाकिम हैं, वो कहते हैं कि हमने उसकी नब्ज देख ली है, वो मर गई है, अब उसमें कुछ भी बचा नहीं है। यीशु मसीह ने याईर पे तरस खाया और उसकी 12 वर्ष की जो बेटी थी उसको जिंदा कर दिया। हालेलुया। कोड़ी पे तरस खाया, कोड़ी दूर था, वो दूर से कहने लगा, यीशु मसीह यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु मसीह ने कहा मैं चाहता हूँ तो शुद्ध हो जा। यीशु मसीह कोड़ी से मिला, कोड़ी कहने लगा प्रभु मुझको मत छू क्योंकि मैं कोड़ी हूँ, अगर कोई मुझे छुएगा तो वो भी अशुद्ध हो जाएगा। यीशु मसीह ने कहा ठीक है, यदि तुझे कोई छुएगा अशुद्ध हो जाएगा। ऐसा था, है और रहेगा। चाहे कोई करोड़पति भी क्यों ना, अगर उसके परिवार में किसी को कोढ़ हो जाता तो उसको दूर कहीं रहना पड़ेगा और दूर कहीं अच्छी जगह में नहीं, कहीं कूड़े में, कहीं जंगल में, अलग उनका एक स्थान होगा। अब यीशु मसीह इस पर तरस खाता है, उसे छूता, उसको चंगा
हालेलुया। जो मेन चीज आप देख रहे हैं, ये जब यीशु मसीह वहां निकल कर उसने एक भीड़ देखी और उस बड़ी भीड़ पर तरस खाया। उसमें दुखी थे, परेशान थे, पैसे वाले भी थे, याइर जैसे भी थे, 12 वर्ष से लहू बहने के जिसको रोग था, अब उसका पैसा ही खत्म हो गया, अब तो उसका सब कुछ खत्म हो गया। अब डॉक्टर भी बात नहीं कर रहा, क्योंकि पहले फीस दो तब डॉक्टर से मिल पाओगे, फिर तुम्हारी डायलिसिस होगी, उसके लिए भी पैसा चाहिए। अब कोई बात नहीं कर रहा, दोस्तों ने छोड़ दिया, रिश्तेदारों ने छोड़ दिया। 12 वर्ष से इसको लहू बहने की रोग था, बीमारी थी इसको। आप ये समझिएगा कि जब इसका पैसा ही खत्म हो गया तो कुछ बचेगा? अब संसारिक रीति से आप अपने परिवार में देखो, झांको, बात करो, सोचो कि जब बीमारी थी, जब बीमार हुए तो शुरू में लोग मिलने आए, शुरू में लोगों ने कुछ सहायता की, उसके बाद सहायता तो बहुत दूर की बात, लोगों ने मिलना ही बंद कर दिया, क्योंकि उनको लगने लगेगा कि हम जाएंगे तो कुछ मांग ना ले, कुछ उधार ना मांग ले। अब सब कुछ तो खत्म हो गया। यीशु मसीह ने उस 12 वर्ष की लहू बहने वाली स्त्री पर तरस खाया और उसको चंगा कर। आमीन। 38 वर्ष का एक व्यक्ति जो कुंड के किनारे बैठा हुआ था, अब 38 साल से बैठा हुआ है। अब देखिएगा कि समय के अनुसार स्वर्गदूत आकर के पानी को हिलाता है, जो कुंड का पानी है उसको हिलाया जाता है। अब उस पानी को हिलाया जाता है, पहला एक व्यक्ति चंगा होगा, बस रूल ये था। जो पहले उसमें उतर जाता था वो चंगा हो जाता था। ये 38 साल से वहां पड़ा हुआ, दोस्त, रिश्तेदार, परिवार, घर, पति पत्नी सब ने इसको छोड़ दिया, कोई इसका सहायक नहीं है। एक दिन यीशु मसीह देखता है इसको, उसके पास जाता और कहता है कि तू क्या चाहता है? जबकि 38 वर्ष से ये कुंड के किनारे पड़ा हुआ है और 31 साल की उम्र का सिर्फ यीशु मसीह है, और ये बात कर रहा हो तो कह रहा होगा, तेरी उम्र क्या है? कल का तू लड़का, तू मेरे से बात कर रहा है, तू मुझसे पूछ रहा है क्या चाहते हो? सबको पता मैं बीमार हूँ, ठीक होना चाहता हूँ, बहुत सारी बातें यहाँ हुई होगी, लेकिन मेन बात क्या चल रही है कि यीशु मसीह निकला, भीड़ देख के तरस खाया और उसको चंगा किया। 38 वर्ष के इस बीमार पर भी यीशु मसीह तरस खाया और उसको चंगा। हालेलुया, है ना? मतलब तरस खाया। कौन बीमार है, परेशान है, बेहाल, समझ में नहीं आ रहा क्या करेंगे, दिक्कतें चल रही हैं, बहुत दिक्कतें चल रही हैं। अब डॉक्टर ने, एक परिवार है, जब भी उनको कोई प्रॉब्लम आती है तो वो इंजेक्शन लगवा लेते हैं। अब पैसा है, ठीक, इंजेक्शन लगवा सकते हैं, या पैसा नहीं भी है, हम उधार ले लेंगे, कुछ गिरवी रखेंगे, कुछ बेच देंगे, कुछ भी करेंगे, हम अपने परिवार के उस व्यक्ति को बचाएंगे। अब लेकिन करें क्या? अब डॉक्टर ने कह दिया कि 2 से ज्यादा इंजेक्शन नहीं लग सकते, वरना ये जो इंजेक्शन अब तो ठीक कर रहा है, आराम दे रहा है, अब के बाद ये हानि पहुंचाना शुरू कर देगा। पहले पैसा नहीं है, पैसा है तो इंजेक्शन लगवाते रहे, अब लगवाते रहे तो डॉक्टर ने कहा कि इंजेक्शन भी काम नहीं करेगा। अब क्या हो गया? अब हम असहाय हो गए, कमजोर हो गए, अब हमारा कोई सहायक नहीं है। अब हम क्या करें? जब वो कराने लगे तब परमेश्वर ने तब उन लोगों ने, इस्राएलियों ने आसमान पर देख करके कराना शुरू किया। आसमान से खुदा ने जमीन पर देखा, उन पर तरस खाया और उसने मूसा से कहा, मूसा, मैंने अपने लोगों के कराने को सुना है और मैं जमीन पर उतर आया। हालेलुया। आदम हव्वा ने जब गलती की, ओके, उसके बाद वो नंगे थे, तो नंगे होने के बाद उन्होंने एक विचार किया कि अपने नंगेपन को ढांपेंगे, प्लान किया उन्होंने अंजीर के पत्ते लिए, छोटे छोटे पत्ते होते हैं जिनके पेटे इससे आधे, उन्होंने पत्ते लिए और अपने लिए वस्त्र बना लिए। अभी अगर धूप आएगी तो पत्ते सूख जाएंगे और जैसे ही वो कहीं बैठेंगे फट जाएगा, पापड़ की तरह खत्म हो जाएंगे। या फिर वो सो रहे हैं, पीछे से बकरी आकर के खा गई। उनका जो समाधान जो उन्होंने निकाला था वो समाधान सही नहीं था। उन्होंने कोशिश की, हम पत्ते लेंगे, उसे बना लेंगे, अभी वो सूख गए तो पापड़ की तरह खत्म हो जाएंगे। या फिर वो सो रहे, गाय बैल कोई पीछे से आ गया वो खा जाएंगे, फिर कि वो नंगे के नंगे ही रहेंगे। परमेश्वर को बड़ा गुस्सा उन पे था, उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, उन्होंने गलती की। परमेश्वर ने गुस्से में, क्रोध में आकर उनको वहां से निकाल तो दिया, तो भी उन पर तरस खाया।
तो भी उन पर तरस खाया और पहला मेमना बलि किया गया और उनके चमड़े के वस्त्र बना करके उनको दिए गए। कई बार होता है कि मैंने गलती की है, कई बार होता है कि हम नासमझी करते हैं, कई बार होता है कि हम मूर्खता कर जाते हैं। इस बार मैंने व्यभिचार किया, इस बार मैंने झूठ बोला, इस बार मैंने पाप किया, इस बार मैंने गंदे काम किए। हम एक चीज को देखें, उस समय जब मतलब अनुग्रह उस समय नहीं आया था, अनुग्रह तो यीशु मसीह के आने से आया। उस समय भी परमेश्वर ने उनको असहाय नहीं छोड़ा, बाहर तो निकाल दिया, श्रापित तो वो हो गए, तो भी उनको निवस्त्र नहीं रखा, नंगा नहीं रखा, उनको वस्त्र दिए, तरस खाए। हालेलुया। और आज तो हम उस अनुग्रहकारी के साथ हैं, आज तो उस अनुग्रह में हम हैं जिसमें वो कहता आओ हम आपस में वाद विवाद करें, जिसमें वो कहता है कि मैं अनुग्रह से घिरा हुआ हूं, मैं खून से खरीदा गया हूं, मैं रूह से जन्मा हूं, कोई श्राप मेरा हिस्सा नहीं, बीमारी मेरा हिस्सा नहीं, क्योंकि मुझ में यीशु रहता, शैतान का कोई उसका वास नहीं है। उसने तरस खाया और तरस खा करके उनको भी वस्त्र दिए। अब ध्यान से समझिएगा, आप लोग जो परमेश्वर के हुक्म को मान रहे हैं, उसके अनुसार चल रहे हैं, आप कितने आशीषित हैं। और तरस पता किन पर खाया जाता है? अपने सगे बच्चों पर। यस, अरे सगों पर कौन तरस खाता है? तरस गैरों पे खाया जाता है। अपने तो ले पालकपन के बच्चे हैं ना, हमने पैदा किया है, हमारा सब कुछ उन्हीं का, उन पर क्या तरस खाना? उन पर तरस उन पर खा जाता जो गैर होते हैं, और आप में गैर नहीं है, हम उसकी संतान हैं। और जब संतान है तो वारिस भी हैं, और वारिस है तो फिर सब कुछ हमारा। फिर उस अनुग्रह से मैं और अब हम घिरे हुए हैं। जब उस अनुग्रह से घिरे हुए हैं तो अब क्या हमको डर लगना चाहिए? ये तरस तो उन लोगों के लिए था कि यीशु मसीह निकला, उसने भीड़ देखी, उसने देखा कि यार ये बेचारे बीमार हैं, उनको चंगा कर दिया। ये दुष्ट आत्मा से ग्रस्त, उनको तरस खा, उनको चंगा कर दिया। एक स्त्री आती है, कहती कि मेरी बेटी बीमार है, मेरी बेटी बीमार है। यीशु ने तरस खाया और उसको चंगा कर दिया। यीशु मसीह तरस खाते थे, लेकिन जो उसकी अपनी प्रजा, अपनी संतान है, उन पर तरस खाने की आवश्यकता नहीं है। अब इस प्रजा को तो अपने पिता के प्रति ईमानदार होने की आवश्यकता है, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। हालेलुया। अब दो बेटे हैं, एक पिता के दो बच्चे हैं, एक ईमानदार है और एक बेईमान है। तो प्रॉपर्टी आप किसके हिस्से में करेंगे? ईमानदार के। बेईमान को देंगे तो वो जुए में, सट्टे में हरा देगा। ये नहीं कि उससे नफरत है, देगा उसको भी देगा। लेकिन फर्क क्या है? जो बीमार है, कमजोर है, सट्टेयारा है, उस पर तरस खाया जाता है। इब्रानियों के पुस्तक 4:15 यह लिखा है कि क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। जिस की बात हम कर रहे हैं कि यीशु मसीह निकला, उसने एक भीड़ को देखा और उन पर तरस खाया और उनकी बीमारों को चंगा कर दिया। यीशु मसीह ने देखा ये भीड़ जो है, ये 20,000 लोग हैं, ये भूखे हैं, ये कल से मेरे साथ इन्होंने कुछ नहीं खाया। तब उसने तरस खाया और उनको भोजन दिया। तो वो कौन था? वो महायाजक बना। अब उसी महायाजक के विषय में क्या लिखी? क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलता में निर्बल ना हो सके, हमारे दुखों में दुखी ना हो सके। वो ऐसा नहीं है, वो परखा तो गया, हमारे समान तो भी निष्पाप निकला। हालेलुया। रिश्तेदार, दोस्त, पति, पत्नी, आपके कोई कितना ही खास क्यों ना हो, वो आपको छोड़ सकते हैं, छोड़ देते हैं, छोड़ भी जाते हैं। मसीह में आप ईमानदार हैं तो आपके जैसा तो कोई नहीं है, क्योंकि आपका तो रूप ही यीशु मसीह जैसा हो गया। उसने अपनी समानता में बनाया। अगर आप चुने हुए 5 बुद्धिमान वाले हैं, मूर्ख वाली की बात नहीं चल रही है, चुने हुए चल रही है, बुलाए हो की नहीं चल रही है। आप बुलाए हो तो आप उसी की समानता में है, उसकी समानता में तो आप मरते मर जाएंगे, लेकिन कभी भी अपने प्रियों के प्रति धोखेबाजी नहीं करेंगे, गद्दारी नहीं करेंगे, आप ईमानदार बने रहेंगे।
हालेलुया। तो बाकी को आप उठाइएगा। अभी बात चल रही कि हमारे साथ दिक्कत आई, दोस्तों ने छोड़ दिया, रिश्तेदारों ने छोड़ दिया, परिवार ने छोड़ दिया, और अब पुत्र के पास जब पैसा था तो उसके दोस्त बनते चल गए और दोस्त बन गए, उसको बाहर का रास्ता दिखाया, घूमने गए, लेकिन जब सब कुछ खत्म होता चला गया तो सब छोड़ करके भाग गए। दूध पीते बच्चे को माँ छोड़ सकती है, अपने गर्भ से जन्माए हुए बच्चे पर माँ तरस ना खाए, ये हो सकता है, परंतु मैं तुझे कभी भी ना तो छोड़ूंगा ना तुझे भूलूंगा, क्योंकि मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद करके बना रखा है। जब तू आग में से होकर के जाए वो तुझे जला ना सकेगी, जब तू नदियों में से होकर के जाए वो तुझे डुबो ना सकेगी। मैं अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देता हूँ, मैं अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा कि जहाँ कहीं तू जाए वो तुझे हाथों हाथ उठा ले, कहीं तेरे पैरों में पत्थर से ठेस ना लगे। आमीन। वो दयालु परमेश्वर, उसने अपनी समानता में मुझे और आपको बनाया, और इसीलिए आप खड़े हैं ईमानदारी में, और जितने उसके प्रति ईमानदार रहते हैं उनसे कोई भी अच्छी वस्तु वो रख नहीं छोड़ता, नहीं छिपाता, वो सारी आशीषों को देने वाला परमेश्वर। आमीन, है ना। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। और 5:2 में लिखा है, वह अज्ञानी और भूले भटकों के साथ नरमी से व्यवहार कर सकता है, इसलिए कि वह आप भी निर्बलता से घिरा है। हालेलुया। बात चल रही यीशु मसीह की, है ना। वो अज्ञानों के साथ, अज्ञानियों के साथ, निर्बलों के साथ, है ना, नरमी से बात कर सकता है ना। क्यों कैसा कर? क्योंकि वो आप भी निर्बलता से घिरा हुआ है। अब क्या यीशु मसीह निर्बलता से घिरा हुआ है? नहीं, वो निर्बलता से नहीं घिरा हुआ है, वो दयालु है, प्रेम करता है। ऐसा प्रेम परमेश्वर ने रखा कि अपने इकलौता बेटा मरने के लिए दे दिया। आमीन। अब ये तो नहीं हो सकता ना, अभी जैसे कि भाई ने बताया, कहते कि उसने हमारी निर्बलताओं को अपने ऊपर ले लिया, है ना, और हमें आजाद करा दिया। उसने निर्बलता को अपने ऊपर ले लिया, हमको आजाद करा दिया। वो निर्बलता को उसने अपने ऊपर लिया, और यहाँ इस बात को हम पढ़ रहे हैं, वो आप अज्ञानियों निर्बलताओं के साथ नरमी से पेश आ सकता, बात कर सकता है, क्योंकि वो आप भी निर्बलता से घिरा हुआ है। हालेलुया। अब इससे आगे अगर 5:2 के आगे 3-4 को पढ़ेंगे तो ये महायाजक की बात चल रही है कि जो महायाजक है, जब वो महायाजक का काम करता है, पहले वो उपवास रखता है, प्रार्थना करता है, तब वो महायाजक का काम करता है, और तब भी वो खुद बलि नहीं दे रहा है, वो बलि किसी और की दे रहा है। ये वो वाला महायाजक है। अब वो दूसरों की बलि देता है। अभी समझिएगा कि वो अपने आप को पवित्र करता है। जब यूहन्ना के पिता मंदिर का काम उनको दिया गया, क्योंकि वो याजक थे, जब वो अंदर गए तो बहुत देर तक आवाज नहीं आई, तो लोग सोचने लगे कि शायद वो कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि उनके यहाँ एक रस्सी बंदी होती है। जो व्हाइट कपड़े पहन कर आते हैं पादरी लोग, उनकी रस्सी बंदी होती है, घंटी भी बंदी होती है। जैसे कि वो मंदिर में काम कर रहे हैं तो वो घंटी बजती रहेगी, वो धूप जला रहा है, वो आराधना कर रहा है, वो घंटी बजती रहेगी। जैसे घंटी बज रही है तो मतलब कि सब कुछ ठीक है। जैसे घंटी बजना बंद हो गया तो बाहर लोग समझ जाते हैं ये पापी था, इसने पाप किया, ये मर गया। अब वो अंदर नहीं जा सकते थे, वो रस्सी का सिरा बाहर होता था, उसको ऐसे बाहर खींच लिया करते थे। देखिए महायाजक का काम कितना पवित्र, कितना ईमानदार होना चाहिए, और उनको पता है। जो प्रभु भोज लिखते हैं उसमें लिखा है ना, उसमें हम पढ़ते हैं कि जो अनुचित रीति से लेते वो अपने ऊपर दंड लाते हैं, और जो उचित रीति से लेते हैं, जो याजक पवित्र है, ईमानदार है, वो सही रीति से आता है, परमेश्वर उसको दर्शन देता है, उससे बातें करता, और जो पापी होते जिनमें खोट पाई जाती है वो पवित्र स्थान में और वहीं मर जाते हैं। अब ये जो मरकुस 14:37 लिखा कि फिर वह आया और उन्हें सोते पाकर पतरस से कहा, हे शमौन, तू सो रहा है, क्या तू एक घड़ी भी मेरे साथ ना जाग सका? क्या चाहता परमेश्वर हमसे? एक घड़ी कितना होता है? 1 घंटा। ओके,
क्या तू एक घड़ी भी मेरे साथ ना जाग सकी? क्या तू एक घड़ी भी मेरे साथ नहीं जाग सका? जिस दिन आप लोग प्रेयर में होते हो तुम्हारे चेहरे पर रौनक होती है, हर किसी के। अब चेक कर लीजिएगा। लोग कई बार कहते हैं कि तुम उपवास रखते हो, प्रार्थना करते हो, कमजोर हो जाओगे, बीमार हो जाओगे, पर ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अब हमारा उपवास वो नहीं है जो बीमारों का, वो जो अर्ध मरा हुआ करता था, जो मतलब पूरे हम खाया करते थे खूब उसमें। अब तो आत्मिकता में है, क्योंकि यहाँ जो 38 में लिखा है, जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ जाओ। क्या तुम्हारे साथ एक घड़ी भी नहीं जाग सका? हमारा न्याय ऐसा नहीं जो हमारी निर्बलता हमारे साथ निर्भर नहीं है ना, हमारे साथ दुखी ना होता हो। हमारा महायाजक ऐसा नहीं है। वो निकला, उसने बीमारों को देखा, परेशान लोगों को देखा, उनको तरस खाया, और तरस खा करके जिस चीज की जिसमें दुष्ट आत्मा थी, दुष्ट आत्मा निकाले अपने वचन से। जो बीमार थे किसी भी रीति से, वो बीमार चंगे हो गए। वो ही तरस उसने खाया। और भजन संहिता 103 का 13 और 14 में यह लिखा है, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। फोकस कीजिएगा डरवैयों पर, है ना, डरवैयों पर। जैसे पिता अपने बालकों पर, वैसे ही पिता अपने डरवैयों पर तरस खाता है। और 14 में लिखा है, क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। मनुष्य मिट्टी ही है। हो सकता है गलती कर दी। पहले प्राणी में सिद्ध पुरुष था, सिद्ध स्त्री थी, उन्होंने गलती कर दी। फिर हम और आप में, और अब तो हम पाप से जन्मे हुए, पाप से जन्म लेकर के आए और पाप में बने रहते हैं सुबह शाम। मैं मुंह से नहीं गाली देता तो कोई और गाली निकाल रहा, वो कानों में पड़ी। मैं गलत नहीं देखना चाह रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मोबाइल खोलते हैं, हर 2 पिक्चर के बाद, हर 2 फोटो के बाद एक अश्लील फोटो आती ही आती है फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर। और वो कहीं ना कहीं आपने देखी नहीं, आ गई। बाकी आप उसको आगे कर दिया, लेकिन आ गई ना। तो गंध है, दिक्कतें है। हम पाप कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं। पर क्या है, वो अपने डर में। हालेलुया। जैसे पिता अपने बालकों पर, ये लिखा है, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है, क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है कि उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। मैं और आप, हम मिट्टी ही हैं। और मिट्टी ही कह करके इसको समझेगा। उसने कहा कि मनुष्य मिट्टी ही है, उसको ये स्मरण रहता है। आदम मिट्टी था, प्राण दिए उसको, श्वास फूका, जीवित प्राणी बन गया। उसके बाद भी उसने श्वास की कदर नहीं की, अनाज्ञाकारिता की और दुख उठाया। पर परमेश्वर ने तो इस पर दया दिखाई। हालेलुया। मनुष्य मिट्टी है। अब मैं और आप, हम जो है, हम प्रार्थना करते हैं, कह सकते हैं, परमेश्वर मैं मिट्टी हूँ, तू कुम्हार है, मुझे अपने हाथों में ले, जैसा तू मुझे बनाना चाहता वैसा बना। संहिता 86 का 15 और 16। परंतु प्रभु तू दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर है, तू विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। आमीन। शुरू में हमने क्या पढ़ा यीशु मसीह के बारे में, कि उसने क्या किया, तरस खाया। 12 वर्ष से लो बहने वाली स्त्री पे तरस खाया। याईर की बेटी को जिंदा किया, याईर पे तरस खाया ना। और उसने 38 वर्ष का जो व्यक्ति था उस पर तरस खाया। उसने जहाँ जाए कोड़ी पे तरस खाया, बीमारों पर तरस खाया, जो वह विचारने आई लोग लेकर गया उस पर तरस खाया। तरस से भरा हुआ तरस खाता था और लोगों को शिफा बख्श दिया करता था। जितने भी बीमार उसके समीप आते थे वो सब चंगे हो जाया करते थे। उसी यीशु मसीह के विषय में भजन संहिता 86 को जो हम लोग पढ़ रहे हैं, 86 का 15 और 16। परंतु प्रभु तू दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर है, तू विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। आमीन। हालेलुया। क्रोध से, ठीक है, इसको थोड़ा समझ लीजिएगा, आखिरी में पहुंच गए। तो विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है।
विलंब क्या होता? देर से, ठीक है ना। कल मैं एक रील देख रहा था, वो रील वो थी प्रभु की, जैसे कि हमारे लोगों को सताया जा रहा है, तो जो एक ज्योति शर्मा करके सता रही है, तो आजकल वो फंसी हुई है, ठीक है ना। तो किसने बोल रखा उसमें कि देखो प्रभु के यहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं है। तो ये कहानी जो है ना, ध्यान से समझिएगा कि उसके यहाँ देर है अंधेर नहीं है, पहले सुनते थे, ये कहीं और होता होगा। मसीह यीशु में ये बात लागू नहीं होती है कि उसके यहाँ देर है देर नहीं। हाँ, जैसे कि कई बार हम देखते हैं कि कुछ दिक्कत चल रही है, कुछ परेशानी चल रही है, इसके कारण दो हो सकते हैं। एक तो परमेश्वर हमें कुछ सिखाना चाह रहा है, या फिर परमेश्वर कुछ हमें और बढ़ा करके लेकर के जाना चाह रहा है। हालेलुया, वो हमको सिखाना चाह रहा है, ठीक है ना। क्योंकि जब अय्यूब की परीक्षा आई, आप सुनेंगे कि यार वो तो बहुत ईमानदार था, बहुत सच्चा था। परमेश्वर खुदा आसमान से पूछता है, पूरे संसार में उसका एक नाम लेता है, क्या तूने मेरे बेटे अय्यूब को देखा? इतना ईमानदार व्यक्ति के साथ इतनी प्रॉब्लम। तो इसका मतलब कुछ और परमेश्वर साबित करना चाह रहा था। जब हम इम्तिहान की बात करते हैं ना कि इम्तिहान हुआ था और उसको 2 गुना लौटाया गया, तो एक ही नाम बताते, क्या नाम है वो? अय्यूब के विषय में बताते हैं। हालेलुया, ठीक है। तो क्या वो एक अलग बात हो गई, वरना यहाँ क्या है, ये बिल्कुल मत कहिएगा कि उसके यहाँ देर है देर नहीं, उसके यहाँ कोई देर नहीं है। हम गाते हैं खटखटाओ खोलेगा स्वर्ग की आशीष पाओ तुम उससे अभी, ये गाते हैं ना, ठीक है ना। छुटकारा देने वाला, क्षमा देने वाला 38 वर्ष का व्यक्ति जो कुंड के किनारे पड़ा हुआ था, कोई बात नहीं, 2 बातें की गई, क्या तू चंगा होना चाहता तो फिर उठ, अपनी खाट उठा। तो वो देर वो नहीं थी, देर पता कहाँ होती है, उसका फोकस तो कुंड पे था, उसका फोकस तो स्वर्गदूत पे था, उसका फोकस तो पानी पे था, उसका फोकस तो ये था कि काश मुझे भी कोई उठाए और उसको मैं डाल दूं ताकि मैं शिफा पा सकूं। उस पर नहीं था, उस यहोवा पर। क्या मैं, दाऊद कहता है कि क्या मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा? क्या मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा? क्यों? मैं, क्या मतलब है? सहायता कहाँ से मिलती है? यहोवा की ओर से। जब यहोवा की ओर से सहायता मिलती है, ये डॉक्टर ठीक करेगा, दवाई ठीक करेगी, ये रिश्तेदार काम आएगा, इसका लोन मिलेगा, ये एक्सपर्ट मेरे साथ होगा, ये नौकरी लगी तभी कुछ होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर परमेश्वर मेरे पक्ष में तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है? और जब परमेश्वर हमारे पक्ष में है तो किसी बड़ी वस्तु की गति हो नहीं सकती। और ये 16 में जो लिखा है, मेरी और फिर कर मुझ पर अनुग्रह कर, अपने दास को तू शक्ति दे और अपनी दासी के पुत्र का उद्धार कर, परंतु प्रभु तू दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। वो दयालु परमेश्वर है। आज मैं आप लोगों को फिर बताना चाहता हूँ कि आप मसीह को मानने वाले लोग हैं और आप जानते हैं हमारा पिता दयालु है। अब संसार के लिए, संसार का वो खुदा है, ईश्वर है, ओके, संसार के लिए वो ईश्वर है, खुदा है। लेकिन मुझे और आपको क्या कहा उसने? तो हमें, मुझे और आपको उसने हमको पुत्र और पुत्री होने का अधिकार दिया है। तो तरस का क्या मतलब है यहाँ? हाँ, उड़ाऊ पुत्र जब लौट करके आया, उसके पिता ने उसको देखा और दौड़ करके गया। पुत्र बोलने लगा, बातें करने लगा, मैंने ये किया, मैंने वो किया। बाप ने कहा इतना बड़ा नहीं हो गया, चुप कर, ठीक ना। कोई बात नहीं थी वहाँ, कोई बात नहीं हुई, और उसको ले जाया गया और फिर सब कुछ उसको दिया गया। जूती लाओ, कपड़े लाओ, अंगूठी लाओ, उसको तैयार करो, पला हुआ बछड़ा लेकर आओ, लंच तैयार करो, पूरे गांव में कह दो, ऐलान कर दो कि बेटा लौट आया है। हालेलुया। वो ले लेता है, वो वापस ना, क्योंकि वो आप भी निर्बलता से घिरा हुआ है। हमारा महायाजक ऐसा नहीं है जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, क्योंकि वो परखा तो गया हमारे समान, पर वो निष्पाप निकला, और निष्पाप निकला इसीलिए वो उद्धार मेरा है, वो दया मेरी है, वो अनुग्रह मेरा है, क्योंकि उसने कहा था और उसे कोई निकाल नहीं सकता। यीशु ने उन पर तरस खाया। आज आप क्या कहेंगे? आप चाहते हैं आप पर तरस खाया जाए, या फिर आप उसकी संतान हैं, बाप का सब कुछ ही आपका है, जो बाप का है वो बच्चे का है। हालेलुया। तो तरस की आवश्यकता नहीं है, तो भी कहीं कुछ कमजोरी है, कहीं कुछ कमजोरी है।
कि पुत्र चला गया था, गलती कर गया, कुछ गुनाह कर दिया, तो भी चिंता ना करे, तो भी चिंता ना करे और कहे परमेश्वर मेरे जीवन से तेरी महिमा हो, मेरे जीवन से तेरी महिमा हो, तेरे वचन को आदर मिले। तू चाहे आशीष दे चाहे ना दे, तू ही मेरा परमेश्वर है, मैं तेरा हूँ, तू मेरा है, हमारा ये रिश्ता है। और आप ऐसा कहेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो आपको आशीषित ना करे। मैं यीशु मसीह के नाम से आप लोगों को आशीष देता हूँ। आज का ये वचन आपने सुना, ये था उस भीड़ के लिए, ये था याईर गैर था, याईर पर तरस खाया। उस 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री थी, वो गैर थी, पैसे पे उसको भरोसा था, खत्म हो गया, तरस खाया, अब कुछ नहीं हो सकता। वो अलग समाज से बिल्कुल बाहर चले गए, वहां रह रहे हैं, तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, झूठन खा रहे हैं, वही कूड़े के ढेर में रह रहे हैं, कोई कुछ देखने वाला नहीं है, कोई उनके पास को जा नहीं सकता। कोई अगर वो सुनते थे कोई पास को जा रहा है तो उनको चिल्लाना पड़ेगा ताकि वो कोड़ी के पास ना सके, उससे दूर हो सके। ये उनके लिए था। और यदि ऐसा भी लगता है तो कहें प्रभु मैं तेरी बेटी हूं, मैं तेरा बेटा हूं, परमेश्वर मुझे छू धो शुद्ध कर, मेरे जीवन से अपनी महिमा के लिए मेरे जीवन में नया कर। खुदावन तू गैरों पर तरस खाता है, तूने दुनिया पर तरस खाया, दुनिया से प्रेम किया, पर मैं तो तेरा बेटा हूँ, मैं तो तेरी बेटी हूँ। प्रभु मुझे छू, मुझे शुद्ध कर परमेश्वर, मेरे जीवन से अपनी महिमा को ले, मेरे जीवन में नया काम कर। मैं घटूं आप बढ़े, आपकी इच्छा जैसे आसमान में पूरी जमीन पर प्रभु मेरे जीवन से जाए। खुदावन मैं एक आशीष देता हूँ यीशु मसीह के नाम। आज के बाद प्रभु जी वो तरस जो आप खाते थे, अब ये अपने पड़ोसियों के लिए तरस खाएं, अपने दोस्तों के पर तरस खाएं, अपने रिश्तेदार पर तरस खाएं, जो कमजोर है, नासमझ है, भटके हुए, शैतान ने उनको भटकाया हुआ है, वो अंधकार में चले जा रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करें, उन पर तरस खाकर प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर आज के बाद इन सबों की, इन ईमानदार मसीहियों की प्रार्थना के द्वारा उन लोगों का उद्धार हो सके, वो लोग आशीष पा सके। जितने भवन के आसपास सुनते हैं, जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं, मैं कहना चाहता हूँ आप अपने लिए नहीं, अपने लोगों के लिए प्रार्थना करना शुरू करें, गैरों के लिए प्रार्थना करना शुरू करें, ताकि परमेश्वर तेरे मन को देखे और तुझे वैसे आशीष दे जैसे उसने कहा है। यीशु मसीह के नाम में आप लोगों को आशीष देता हूं। हर बंधन टूटे, हर अंधकार की शक्ति जो जहन में है, हम समझें कि मैं खून खरीदा हूं, मैं रूह से जन्मी हूं, मैं जगत की ज्योति हूं, नमक हूं पृथ्वी का, कोई श्राप मेरा हिस्सा नहीं, कोई बीमारी मेरा हिस्सा नहीं, मुझ में यीशु रहता है, शैतान का कोई वास नहीं है। बीमारी, दर्द, परेशानी ये अंधकार के काम है, ये ज्योति के काम नहीं है। आज के बाद यीशु मसीह के नाम में अब से कोई अंधकार ना होगा, परंतु जिनमें अंधकार होगा आप उनके लिए प्रार्थना करेंगे, उनका भी अंधकार आपकी प्रार्थना के द्वारा जाएगा। यीशु मसीह के नाम से मैं आप लोगों को आशीष देता हूं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद देते हैं, सारी बातों के धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आपके पास पैसा है, आप कुछ भी होटल में आप ऑर्डर करोगे, आ जाएगा, कुछ भी खरीद के खा लोगे, क्योंकि पैसा आपके पास है। लेकिन यदि आपके पास पैसा नहीं है, करोगे फिर आप भूखे रह जाओगे, फिर आप किसी के पास जाओगे, फिर भूखे रहेंगे, आपका चेहरा उतरा हुआ, कोई आप पर तरस खाएगा और आपको देगा, ठीक है ना। तो तरस खाने वाली बात कब आएगी? जब आप कमा नहीं रहे हैं, जब आप उपवास में नहीं है, प्रार्थना में नहीं है, परमेश्वर के साथ संगति में नहीं है, तब आप तरस खाने वाली श्रेणी में आ जाएंगे। वरना आपको क्या जरूरत है? आप कमाते हैं, आपके पास पैसा है, ऑर्डर कीजिएगा और यूं चुटकी करेंगे और आप जो चाहोगे वो आपके पास आ जाएगा। तरस की बात है ना, यीशु मसीह ने हम पर तरस खाया, अब तरस यीशु मसीह ने खाया, वो आज अगर आप चाहते हैं कि हम पर भी तरस खाए तो समझ जाइएगा तरस उस पे खाया जाता जो
वाकई जिसके पल्ले में कुछ ना हो। हमें तो अधिकार दिया है। अब यीशु मसीह ने पतरस से कहा, क्या तू मेरे साथ एक घड़ी भी नहीं जाग सका? अरे जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ जाओ। आत्मा तो तैयार है, शरीर दुर्बल है। अब शरीर दुर्बल है, उसके कारण से, इसकी दुर्बलता के कारण हम पर लोग तरस खाते हैं। काम धंधा तुम करते नहीं हो और चाहते कि तुम्हें शाही पनीर मिले, तुम्हें तो बासी आलू में ना मिले, है ना? तरस किन पर खाया जाएगा? इस बस इस थॉट को समझिएगा। तरस की श्रेणी में नहीं है। अरे हम तो औरों पर तरस खाएंगे। हम तो याजकों का समाज है। मैं तो परमेश्वर की संतान हूँ। सारा संसार परमेश्वर का है और उसका वारिस मैं हूँ। तब मेरे पे तरस खाने की क्या जरूरत पड़ी किसी को? देखो, मैंने तुम्हें सांपों बिच्छुओं का रोकने का अधिकार, जो बीमार आए थे उन पे अधिकार नहीं था, इसलिए उन पर तरस खाए। यीशु मसीह ने उनको चंगा किया। दुष्ट आत्मा ग्रस्त लोग आए, हमको कहा है तुम दुष्ट आत्मा को निकालोगे, तो हम निकालेंगे, अधिकार दिया गया। तुमको कहा गया बीमारों पर हाथ रखोगे, वो चंगे हो जाएंगे, तुम तो स्वस्थ रहोगे ही रहोगे। तुम्हें तो अब हम वो तरस वालों में से नहीं है, हम तो वारिस हैं, यीशु मसीह की संतान है। अधिकार उसने हमको दिया है और युग के अंत तक हमारे साथ रहता है। तुम्हारा शरीर तुम्हारा नहीं, परंतु परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। और परमेश्वर का आत्मा जहाँ रहता है, जो परमेश्वर का मंदिर है, उस मंदिर पर कोई तरस खाए, कितना अजीब लगता है। उस पर तरस खाए नहीं। यीशु मसीह ने जिन पर तरस खाया, मैंने क्या किया, वो गैर लोग थे, उनको दिखाया। यीशु मसीह ने तरस खाया। याईर जो था, पैसा भी था, रुतबा था, शान और शौकत थी, तो भी अपनी बच्ची को पहचान नहीं पा रहा था और इतने आकर के कह दिया, गुरु को परेशान मत कर, बेटी मर चुकी है। यीशु मसीह ने तरस खाया और साबित किया, मैं सेनाओं का यहोवा हूँ, यही मेरा नाम है। जब मैं काम करना चाहूँ तो कौन मुझे रोक सकता है? किसकी औकात है जो मुझे रोक सकता है? हालेलुया। उसने दिया। साबित करने वाला परमेश्वर कौन सी श्रेणी में है? वचन पूरा तरस पर था, तो ये वचन सुनते 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 हमने क्या किया, मेरे पे प्रभु तरस कर दे, प्रभु मेरे बेटे को भी बचा ले, प्रभु मेरे पति को भी, मेरी पत्नी को भी, हमारा कारोबार भी। अब हम तरस वाली श्रेणी में आ गए। ओ भाई ध्यान दो, वो लोग कौन थे, तुम कौन हो? तुम उसकी संतान हो, उसके साथ रहे। तो पतरस से प्रभु कह रहा ना मिल करके, बेटा जाग जा, अरे जाग जा, प्रार्थना कर यार, क्यों उलझ रहा है? क्यों मैं तेरे पे तरस खाऊं? क्यों तरस का भागी बनना चाहता है? क्यों तरस वाली श्रेणी में आना चाहता है? कोई हम पर तरस खाए, कोई अपना बचा हुआ झूठे नाम को दे, कोई हम पर तरस खाए, कोई हमको बताए अच्छा गरीब है, अच्छा तरस खाओ उस पर। क्यों? हालेलुया। तरस खाता। मैं क्या कह रहा हूँ आप लोगों को, अगर देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, एक व्यक्ति यदि कोई ऑनलाइन सुन रहा है या अन्य जाति सुन रहे हैं, आप वो अन्य हैं, उनके लिए तो तरस वाली बात आएगी। लेकिन आप जो परमेश्वर में है, विश्वास करते हैं, बपतिस्मा पाया हुआ है, उसके साथ संगति करते हैं, आप कैसे तरस वाली बात? आप में तो वो रहता है, आपके शरीर का मंदिर का, आपका चित्र तो उसने अपनी हथेली पे खोद के बना रखा, आपकी शहर पना तो निरंतर उसके सम्मुख रहती है, आपसे प्रेम करता है, आपके लिए तुम्हें लहू को बहा दिया। कैसे कोई? तो मैं और आप, हम तरस वाली श्रेणी में नहीं है। या फिर ऐसा है कि इसलिए तरस आने तरस वाली बात इसलिए आ गई क्योंकि खुदा से, बाप से बगावत कर दी, अपना हिस्सा लेकर के चला गया। अब जूते खाता फिर रहा, दुनिया में धक्के खा रहा, सुअर जिन चीजों को खा रहे उसको खाना पड़ रहा है, आप जो को खाना पड़ रहा है। अब बात आती तरस की। पिता ने उस पर तरस खाया, दूर से देखा, उसके पास गया। जब बड़ा बेटा आया तो कहने लगा, मेरे लिए तो कभी तुमने पला हुआ बछड़ा काटा नहीं, मुझे तो कभी मेरे दोस्तों के संगत पार्टी करने के लिए नहीं दिया आपने। तब पिता ने कहा, तेरा तो सब कुछ है, तो लेके जा, पार्टी कर, खा पियाज कर, तुझे कौन मना कर रहा है? पर ये खो गया था। ये बेचारा है, बेचारा। आप बेचारे नहीं हैं। हेलो हम बेचारे नहीं हैं, ये बेचारा है ना। अगर ऐसा कोई बीच में बैठा है बेचारा, उपवास छोड़ दिया, प्रार्थना छोड़ दी, वचन छोड़ दिया, संगति छोड़ दी, वो बेचारा है, उस पर तरस खाने वाली बात आती है। आज का वचन उनकी। हालेलुया। अब तो मंदिर है उसका, ये तो मेला पलतमपुर है।
मिलाप वाला कम हो जाए, इकट्ठा होना है, परमेश्वर आकर बात करेगा, बाद में कहाँ रहेंगे? 24 घंटे तुम्हारे भीतर वास करता है, तुम्हारे नियमित अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देता है। तो हम लोग बेचारे नहीं हैं, और अगर कोई संगति में नहीं है तो वो बेचारा है ना। उस बेचारे के लिए आप प्रार्थना करें ताकि उस बेचारेपन से बाहर आ सके। खुदावन मैं आपका धन्यवाद देता हूँ शांति के राजकुमार सारी बातों के, आज की सुबह के लिए, सदस्यता के लिए, आज की संगति के लिए, आज के इस पवित्र वचन के लिए धन्यवाद है। सबों को प्रभु जी अपने हाथों में ले, अपनी योजनाओं के जीवन से पूरा करें। जो अधिकार आपने इनको दिया शैतान को कुचलने का, दुष्टात्मा को नष्ट करने का, सांपों को कुचलने का, बीमारों को कहा बीमारों पर हाथ रखो, अपने का अपने लोगों को, जो विश्वास करे, विश्वास करने वालों को, अपने अपने बच्चों को कहा खुदावन तुम विश्वास करते हो, बीमारों पर हाथ रखोगे वो चंगे हो जाएंगे। यीशु मसीह के नाम में ये अथॉरिटी आप लोगों के पास है। जो बेचारे वाली बात आती है, यदि कोई कमजोर है, वो बेचारा है, जैसे यीशु मसीह तरस खाया, आप उनके लिए उन पर तरस खाएं, उनके लिए प्रार्थना करें। हाय हमारा पड़ोसी पहले प्रभु में आता था, उसने छोड़ दिया बेचारा। हाय एक आती थी, उसने प्रभु को छोड़ दिया बेचारी। ऐसे कई लोग हैं, उनके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि तुम्हें परमेश्वर ने खून से खरीदा है। यीशु मसीह के नाम में आप सामर्थ्य हैं, आप सामर्थ्य हैं। प्रभु राजा, हम पूरे कलीसिया के लोग अपने भारत देश के लिए प्रार्थना करते हैं। जहाँ जहाँ बाढ़ आई है, पंजाब संभला, धन्यवाद देते हैं खुदावन। लेकिन अब देहरादून में बड़ा बुरा हाल, वहाँ के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी कई घर नष्ट हो गए हैं, और ये गरीबों के घर जाते हैं, क्योंकि वो किनारे पर बने होते हैं, उनका माल सामान सब नष्ट हो गया। कितने लोग मर गए, कितने लोग प्रभु जी लापता है। प्रभु उनके जिनके अपने मर गए हैं, उनके परिवार वालों के लिए शांति मांगते हैं परमेश्वर खुदावन। जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करे खुदावन, उनको शांति दे परमेश्वर। ये आपदा अंत के समय का ये चिन्ह है, हम जानते हैं परमेश्वर। तो भी प्रभु यदि हो सके तो ये टल जाए, और यदि नहीं तो भी आपकी इच्छा पूरी हो। धन्यवाद देते सारी बातों के लिए, सारी आदर में आपको देके प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया।